नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे एफिशिएंटली टाइम मैनेज करके हम अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना ड्रॉर क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अगर हमारा एक ड्रॉर ऑर्गेनाइज होगा तो हमें 10 चीज़ें टाइम पर मिलेंगी। और अगर हमारे घर के सारे ड्रॉर ऑर्गेनाइज रहेंगे, क्लीन रहेंगे, तो हमें अपने घर की कम से कम 100 चीज़ें टाइम पर मिलेंगी। इसलिए हमें अपना टाइम मिलते ही अपने एक एक ड्रॉर को रोज़ क्लीन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने सारे काम एकदम से करने हैं। हम अपनी टाइम सेविंग जब भी कर पाएंगे जब हम अपना थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करेंगे। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, स्लो एंड स्टडी विंस अ रेस। और ये बात तो मैं आपको अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब हम ज़्यादा काम कम समय में करना चाहते हैं तो हमारा एक भी काम अच्छे से नहीं होता और हम सैचुरेटेड हो जाते हैं। हमें अपने काम में हमेशा कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। ज़्यादा काम एक समय पर नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काम रोज़ कर लें। और ज़्यादा रेस्ट भी एक बार में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने घर का कोई भी एक एरिया क्लीन कर लेना है, जिसमें अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो हम उसे सर्व कर सकें। मैं किसी भी ब्रश की मदद से डेली अपने सोफ़ों को क्लीन करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। अभी तो मेरे सोफ़ों पर काफ़ी पैसे आए हुए हैं, क्योंकि मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। वैसे तो जब इस रूम में काम चल रहा था तो मैंने काफ़ी कवरिंग की, पर धूल अंदर चल ही गई। तो इन सोफ़ों पर तो काम पूरा होते ही मुझे ड्राई क्लीनिंग करवानी है। पहले मैं कुछ इस तरह से अपने सोफ़ों पर कवर बिछाती थी। बिछाने में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था और वो कभी भी सेट नहीं बैठते थे। उनसे अच्छा तो मैं अपने सोफ़ों को डेली क्लीन कर लेती हूँ, उनसे कम समय में मेरे सोफ़े क्लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि लेस स्टफ मीन्स लेस टू क्लीन, लेस टू ऑर्गेनाइज, लेस टू मैस। कि हमें उतना ही सामान रखना चाहिए जिसे हम आसानी से ऑर्गेनाइज और क्लीन कर लें। पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप कुछ इस तरह के कवर यूज कर सकती हैं। हमें अपनी क्लीनिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही अपना फर्नीचर बनवाना चाहिए कि हम उसे कितना क्लीन रख सकेंगे। तो सोफ़ों की तरह ही मैं अपनी मेज़ पर भी कोई कवरिंग नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे मार्बल की बनवाया है। बस मैं डेकोरेशन के लिए इस पर रनर वगैरह बिछा लेती हूँ। अगर आपको भी कम मेंटेनेंस कॉफ़ी टेबल चाहिए तो आप मार्बल टॉप रख सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैं काम करती करती सैचुरेटेड हो जाती हूँ तो मैं अपने प्लांट्स की कटिंग, प्रूनिंग और इनमें वाटरिंग करती हूँ। दोस्तों, गार्डनिंग करना एक बहुत अच्छी स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी है, पर घर के सामान की तरह ही हमें प्लांट भी लिमिट में रखने चाहिए। हमारे घर में जितना स्पेस है हमें उसी हिसाब से प्लांट रखने चाहिए, जितने प्लांट्स को हम बिना किसी हेल्पर के भी मेंटेन कर सकें। अगर हम अपने घर में बहुत ज़्यादा प्लांट रख लेते हैं तो हमें अपने रूटीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा प्लांट्स को देना पड़ता है। इससे हमारे घर की क्लीनिंग के और ऑर्गेनाइजिंग के काम डिले हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का तो ये मतलब है कि अति तो हर चीज़ की बुरी रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो हमें अपने अलावा भी पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैंने एक तो ये पानी का बाउल अपनी छत पे रखा है और एक बाहर, और एक बाउल में ये पार्क में रख के आई थी। पार्क में बहुत ज़्यादा पक्षी रहते हैं, इसलिए वे बड़ी आसानी से इस पानी को पी लेते हैं और हमें दुआ भी देते हैं। इसलिए मैं तो आप सबसे कहूँगी कि गर्मी होने पर आप सब भी किसी पार्क या खाली जगह पे जहाँ आप उसमें रोज़ पानी डाल सकें, एक बाउल पानी का रख दें।
हमें सीज़न के हिसाब से अपने काम में चेंजिंग कर लेने चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप बढ़ रही है तो टेरेस पे ना जाके अगर हमारे घर में कोई ऐसा खाली स्पेस हो जिसमें हम कपड़े सुखा सकें तो कुछ इस तरह के स्टैंड से हम अपने टाइम और एनर्जी को बचा सकते हैं। और वैसे भी गर्मियों में तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और मार्केट में रिमूवेबल तार भी आते हैं जिन्हें हम आसानी से लगा सकते हैं और कपड़े सुखाने के बाद हटा भी सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करना ना भूलिएगा। पक्षियों के लिए अपनी छत पे या किसी पार्क में मिट्टी का कटोरा ज़रूर रखें।